संसद का मानसून सत्र। मणिपुर की घटना शर्मिंदा करने वाली, मेरा दिल पीड़ा क्रोध से भरा, प्रधानमंत्री मोदी बोले। रायगढ़ हादसे पर सीएम शिंदे से हुई बातचीत, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर, अमित शाह बोले। नोएडा पुलिस ने धारा 144 लागू की, सार्वजनिक स्थानों सड़कों पर नमाज पूजा पर लगी रोक। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले की अलग अलग जगहों पर एनआईए की रेड जारी। गुजरात के अहमदाबाद शहर के मणिनगर इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। शहर के मणिनगर इलाके में रहने वाली और थतलेज स्थित एक निजी संस्थान में पढ़ाने वाली छात्रा को शिक्षकीय क्षेत्र मिस्त्री की असलियत का मामला सामने आया है। श्रेय मिस्त्री शहर के थतलेज इलाके में एलन इंस्टीट्यूट में शिक्षक के रूप में काम करता है। राज्य में जहां शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटनाएं कई बार सामने आती है, तो वहीं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में ये घटना घटी है। एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 12 साल की लड़की को गंदे मैसेज करने और अश्लील मांग करने का आरोप एक शिक्षक पर लगा है। आपको बता दें कि 12 साल की सगीरा थतलेज स्थित एलियन इंस्टीट्यूट में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। पिछले साल 25 जून से 10 जुलाई तक श्रेया मिस्त्री ने एलन इंस्टीट्यूट की 12 वर्षीय छात्रा को गंदे मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप और स्नैपचैट का इस्तेमाल किया, भद्दी मांग की है। लगातार 15 दिनों तक श्रेया ने गंदे मैसेज और गंदे फोटोज डिमांड की है। 15 दिन बाद सगीरा ने अपनी मां को जानकारी दी तो परिजनों ने टीचर को समझाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने फोन पर धमकी दी। इसके बाद परिवार की ओर से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत की गंभीरता पर मणिनगर पुलिस ने तुरंत शिक्षक श्रेय मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। આ કામે હકીકત એવી છે કે મણિનગર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પોક્સો એક્ટ કલમ 11-12 અને આઈપીસી કલમ 354 મુજબ ગુનો દાખલ થયેલ છે। આ ગુનાનો જે આરોપી છે તે શ્રેય મિસ્ત્રી કરીને છે, જે બોડકદેવ વિસ્તારની અંદર એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની ટ્યુશન ક્લાસીસની અંદર ભણાવે છે। એણે પોતાની ટ્યુશન ક્લાસીસની અંદર ભણવા આવતી એક 12 વર્ષની છોકરીને સ્નેપચેટ ઉપર ગંદા અને બીભત્સ મેસેજો કરેલા છે। આ બીભત્સ મેસેજો કરી અને એણે એવી માગણી કરી કે જો તું તારા ફોટા નહીં મોકલ તો હું તને પરીક્ષામાં પાસ નહીં કરું। આ પ્રકારની ધમકી આપી તેને બીભત્સ મેસેજો કરેલા છે। ભોગ બનનારના મમ્મીને આ બાબતની જાણ થતાં તેઓએ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરેલ છે અને ફરિયાદના આધારે પુરાવો એકઠા કરી અને આરોપીને આપણે ધરપકડ કરે છે। આરોપી છે તે શ્રેય મિસ્ત્રી કરીને છે, 26 વર્ષની ઉંમર છે અને એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની સંસ્થાની અંદર નોકરી કરે છે। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एनआरआई वीजा के लिए फर्जी बायोमेट्रिक्स घोटाले का पर्दाफाश किया है। बता दें कि बीएसएफ ग्लोबल नामक कंपनी के उप महाप्रबंधक व्योमेश दीपक भाई ठाकुर ने शिकायत की कि 5 जुलाई 2023 से कुछ समय पहले बीएफएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में उनके बीएसएफ सेंटर के कुछ कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और आईडी navyacorpo@gmail.com और मोबाइल नंबर 7217463893 के धारक में कनाडा हाई कमीशन फॉर बायोमेट्रिक्स द्वारा जारी नियुक्त पत्र बनवाकर अपने वित्तीय इरादों को अंजाम देने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची है और कुल 28 फर्जी बायोमेट्रिक्स बनाकर कंपनी को चूना लगाया है। उपरोक्त मामले में पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा पुलिस उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए। वहीं पीएस और बीएस सुधार की टीम के लोगों ने जांच की, जिसमें इस कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से गहनता से पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो वहीं ये सारी बातें सही साबित हुई हैं और इसका पर्दाफाश हुआ। संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुजरात। एमांथी 3 आरोपी मेहुल भरवाड, सोहेल दुबान અને મેવિન ક્રિસ્ટી એમને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અરેસ્ટ કરી છે અને આગળની તપાસ એ પીએસ સુતાર પીઆઈ અને એમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી છે। બેસિકલી જ્યારે કોઈ કોઈને પણ વિઝા લેવાનું થાય છે કેનેડા, ત્યારે એક પ્રોફાઇલ બનાવવામાં આવતી હોય છે। આઈઆરસીસી નામની એક પોર્ટલ છે, ત્યારે એક પોતાની પ્રોફાઇલ અપલોડ કરવામાં આવે છે અને ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવામાં આવે છે અને ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કર્યા પછી આઈઆરસીસી જે એમ્બેસી એના તરફથી ડોક્યુમેન્ટ્સની ચકાસણી કરવામાં આવે છે।
ચેક કર્યા પછી જે પ્રોફાઇલ છે એના ઉપર એમનો અપોઇન્ટમેન્ટ બાયોમેટ્રિક માટે અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આવતો હોય છે. એ લેટર ડાઉનલોડ કરી અને બે પેજના પોર્ટલ ઉપર જ્યારે અપલોડ કરવામાં આવે ત્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ માટે ડેટ આપવામાં આવે છે. તો જે ચીટિંગ કરવામાં આવનાર લોકો છે એમના દ્વારા જે લેટર એમ્બેસી તરફથી મોકલવામાં આવતું હતું એની ફોર્મસ્રી કરવામાં આવી અને જ્યારે ડેટ નથી મળી છતાં એમને બાયોમેટ્રિક પાછળના દ્વારે એજન્ટો દ્વારા એમને મોકલવામાં આવ્યા હતા અને બાયોમેટ્રિક એમને આપવામાં આવ્યા. मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपने एक दिवसीय दौरे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य यहां पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की. इस दौरान लाल सिंह आर्य ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा संत शिरोमणि रविदास का मंदिर सागर में बनेगा, जिसका भूमि पूजन 12 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेंदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी गांव में दबंगों द्वारा मारपीट से घायल दलित महिला सरपंच गीता जाटव से मिलने जाना है. वे अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा दलित समाज के साथ ऐसे कृत्य करवाए जा रहे हैं. भाजपा सरकार दलित समाज के साथ है, पीड़ित महिला की सुरक्षा की जाएगी. संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश. लोकतंत्र में संविधान को महिलाओं को भी बराबर जीने का अधिकार है. आदरणीय शिवराज सिंह जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण भी किया है. उन्हें पंचायत चुनाव से लेकर और बड़े लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है. बहन गीता जाटव पहाड़ी से पंचायत है, सरपंच है. कांग्रेस के कुछ दबंग नेता कोरे कागज पर दस्तखत कराने के लिए गए कि दस्तखत कर दीजिए. सरपंच ने पूछा दस्तखत किस बात के, तो उन्होंने कहा हम किसी को निपटाने जा रहे हैं. अब किसी को मारने जा रहे हैं, इसका दस्तखत कौन कर देगा. और उसने दस्तखत नहीं किए तो बहन गीता जाटव को, उसके बेटे को खींच में पटक पटक के मारा. उनके चेस्ट में अभी भी दर्द हो रहा है. कांग्रेस की नीति और नीयत क्या है? क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलितों का अपमान इसी प्रकार से कांग्रेस करती रहेगी? 1947 से लगातार वो 57 साल केंद्र में रहे. दलितों का उन्होंने भला नहीं किया और तो और बाबा साहब का भी उन्होंने अपमान किया. आज गीता जाटव के साथ जो हो रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं भी दलितों के साथ इस प्रकार की घटना कर सकती है. आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? एक तरफ दलितों की बात करती है, दूसरी तरफ दलितों का अपमान और मारने का काम करती है. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को. जैसे ही संज्ञान में यह मामला आया, तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है. और भी कोई अपराधी होंगे उनको भी छोड़ने का काम नहीं होगा. वो जाते जाते अपराधी ये भी कह गए गीता जाटव उनके परिवार से कि लौट के आ जाओ, गड्ढा में गाड़ देंगे. तो उनकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार की है. और मैं माननीय मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह भी करना चाहता हूं, उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा है. ये वो जाते जाते कह गए हैं और उन्होंने थाने में भी ये धमकी देने की कोशिश की है. भारतीय जनता पार्टी समरसता में विश्वास करती है. कोई भी व्यक्ति हो, भगवान की देन है, चाहे वो SC हो, ST हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको बराबर जीने का अधिकार है. लेकिन कांग्रेस लगातार दलितों का अपमान कर रही है. चाहे वो राजस्थान में हो, कल की घटना छत्तीसगढ़ की है, जहां नग्न होकर मजबूरन अनुसूचित जाति के बालकों को सड़कों पर नग्न आंदोलन करना पड़ा. चाहे पश्चिम बंगाल में दलितों के 3000 घर जलाने के मामले हो, चाहे छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र दलितों के ना बनाने का काम हो, चाहे फिर झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार दलितों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रही है, राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं. इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है कांग्रेस दलित विरोधी है. दलितों का अपमान और अत्याचार उसकी संस्कृति और संस्कार में. एकलव्य संगठन खनियादाना के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम खनियादाना प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को ज्ञापन दिया है. आदिवासी समुदाय की महिलाएं पुरुष तहसील कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं. सभी लोग नारे लगा रहे थे. वहीं
हम अपना अधिकार चाहते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। एकलव्य संगठन जिंदाबाद, भारत माता की जय। संगठन के प्रवक्ता राजेश कुमार आदिवासी ने कहा है कि क्षेत्रीय नागाहोरी डैम की नहर में हम खनिया थाना तहसील के आदिवासियों की कृषि भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, जिस पर नहर बनाकर तैयार हो जाने के कारण हम कृषि भूमि से वंचित हो गए हैं, खाने के लाले पड़े हैं। अधिकारी कहते हैं कि कागज लाओ, दुरुस्त कराओ, कुछ कर लो। इसके बाद भी पिछले 5 वर्ष से हम संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परेशान हो चुके हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें हमारी कृषि भूमि का मुआवजा नहीं मिल रहा। इसलिए अब हमने निर्णय लिया है कि भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट में। वहीं मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन में कहा गया है कि मामा जी आप हमें अपना भाई कहते हैं, लेकिन हम लोग परेशान हैं, हमारी समस्या का जल्द समाधान हो। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनिया थाना, मध्य प्रदेश। भैया राजेश कुमार आदिवासी ग्राम सेकरा का रहने वाला हूँ सर। आप ये तहसील आए हो, किस काम के लिए आए हो? ज्ञापन देने के लिए आए तहसीलदार महोदय जी को। क्या ज्ञापन दे रहे हो? सर हमारी जमीन जो नागाहोरी डैम है उसमें 4 साल से नहर खुद चुकी है। हम गरीब लोग कम से कम 100 आदिवासी है खनिया थाने ब्लॉक में, अलग अलग ग्रामों में, तो उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। नहर खुद चुकी है और काफ़ी बार कागज नहर वालों को दे चुके हैं सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे हम लोग परेशान हैं, जमीन से वंचित हैं। अभी तक अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाते। आपके पास अभी जमीन नहीं है तो अब अभी कहाँ निवास कर रहे हो? सर मजदूरी करते हैं, थोड़ी कहीं कहीं पर बाहर मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कहीं पर। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है आपने? तहसीलदार महोदय जी को और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को। आज कुछ आदिवासियों ने आकर एक ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है? ये आदिवासियों ने नारोनी पे वो डैम जो बना है, वहाँ से विस्थापित लोग हैं, इन लोगों द्वारा दूसरी जगह जो बस गए हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमको उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो मुआवजे के लिए ये इस ज्ञापन को हम पहुँचा देंगे आगे प्रशासन के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही इनको मुआवजा देने के लिए। हमने बात करी थी सुबह, तो बताया गया कि कुछ नामांतरण वगैरह गलती है, कुछ इनके द्वारा कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं कराए गए, क्योंकि अलग अलग जगह बस गए, इसलिए कागजात इनके इकट्ठे करने में टाइम लग रहा था। अब चूँकि इनके हमने मोबाइल नंबर भी ले लिए, तो इनसे जानकारी बुला करके कागजात इकट्ठे करवाने में उनका सहयोग करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी होगा इनको मुआवजा दिलवाएंगे। तो इन लोगों की क्या मांग है? ये अभी कुछ बोला है कि इन्होंने ये कहा है कि अगर इस महीने तक हमको नहीं मिलेगा मुआवजा तो हम उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेकिन इनको हमारी समझ से इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रशासन के पास पैसा देने के लिए है, इनके खाते में भी है, लेकिन थोड़ी सी इनके कागजात वगैरह उपलब्ध होने में दिक्कत हो रही है। कागज ये उपलब्ध कराते जाएंगे तो इनको सबको मुआवजा मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा, सही मिलेगा।